अस्सलामु अलैकुम। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे आसपास की ये दुनिया, ये चीज़ें जिन्हें हम बेजान बेस समझते हैं, वो असल में ज़िंदा हों? आज हम एक ऐसे ही गहरे और सच कहें तो एक इनकलाबी कुरानी तस्वुर पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तस्वुर जो कायनात को देखने का हमारा नज़रिया शायद हमेशा के लिए बदल दे। अब देखें, साइंस की नज़र में तो ये सवाल शायद अजीब लगे, बेमानी सा, लेकिन कुरान इसका एक बहुत ही हैरानकुन जवाब देता है। और वो जवाब ये है कि बेजान कुछ है ही नहीं। हर चीज़ में, हर एक शय में ज़िंदगी की कोई ना कोई रमक मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस दावे की बुनियाद क्या है? आइए इसी को खोजते हैं। देखें, कुरानी नुक्ता नज़र ये कहता है कि ये जो हमने जानदार और बेजान की तकसीम कर रखी है ना, ये दरअसल हमारी अपनी महदूद सोच का नतीजा है। हकीकत में तो पूरी कायनात एक खुफिया गीत गा रही है, एक ऐसा गीत जिसमें हर जर्रा, हर सितारा और हाँ, हर पहाड़ शरीक है, और हर कोई अपने अपने अंदाज में बाशऊर है। ये आयत इस पूरे तस्वुर की जड़ है। ये एक खुला ऐलान है कि कायनात में हर शय, मतलब हर एक चीज़, अपने बनाने वाले की तारीफ कर रही है। असल मसला कायनात में नहीं, हमारे समझने में है। आयत के आखिर में कहा गया, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। तो गोया ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारी 5 हिस्सों की पहुंच से बाहर है। तो ये जो कायनात के शऊर की बात है, ये कोई सिर्फ शायराना ख्याल नहीं है। कुरान इसको साबित करने के लिए 4 ठोस निशानियां हमारे सामने रखता है। चलें, इन निशानियों को एक एक करके देखते हैं। पहला सबूत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की कहानी से मिलता है, जिसे कुरान अमानत कहता है। और ये कोई आम जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि इसे आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों जैसी अजीम मखलूक़ात को पेश किया गया था। ज़रा यहाँ अल्फाज पर गौर करें। आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों ने इस इमानत को उठाने से इनकार किया और इससे डर गए। ये किसी बेजान चीज़ का रद्द-ए-अमल नहीं हो सकता। ये तो साफ साफ शऊर की अलामतें हैं। तो पहली निशानी बिल्कुल वाज़ेह है। किसी पेशकश को समझना, फिर उसकी जिम्मेदारी के बोझ से डर जाना और आखिर में सोच समझकर इनकार का फैसला करना, ये किसी बेहिस मादे का काम नहीं हो सकता। ये तो एक बाशऊर वजूद की ही निशानियां हैं। अच्छा, अगर पहाड़ जिम्मेदारी के बोझ से डर सकते हैं, तो क्या वो कुछ और भी महसूस कर सकते हैं? दूसरा कुरानी सबूत हमें इसी सवाल का जवाब देता है, और उसका ताल्लुक भी पहाड़ों से ही है, उनकी हैबत और खौफ महसूस करने की सलाहियत से। कुरान ये कह रहा है कि अगर ये कलाम, ये अल्फाज किसी पहाड़ पर उतारे जाते तो वो अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। अब ये सिर्फ कोई मिसाल या शायरी नहीं है, ये असल में पहाड़ की एक हकीकी अंदरूनी सलाहियत की बात हो रही है, यानी खुदाई कलाम के जलाल को, उसके वज़न को महसूस करने की सलाहियत। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पहाड़ सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, वो खुदाई कलाम को महसूस कर सकता है, खौफ से झुक सकता है और उस रूहानी वज़न से टूट कर बिखर भी सकता है। ये इस बात का सबूत है कि मादी चीज़ें भी गहरे रूहानी तजुर्बात से गुजर सकती हैं। तीसरा सबूत एक और भी चौंका देने वाले ख्याल की तरफ ले जाता है, ये कि पूरी कायनात एक खामोश गवाह है। हमारे इर्द गिर्द की हर चीज़, यहाँ तक कि हमारे अपने जिस्म के हिस्से भी हमारे हर अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस आयत को देखें तो ज़मीन सिर्फ एक सैयारा नहीं, बल्कि एक बाशऊर गवाह है। क़यामत के दिन वो अपनी सारी खबरें उगल देगी, क्योंकि उसे इसके रब का हुक्म मिलेगा। ये जाहिर करता है कि हमारे आमाल कहीं खो नहीं जाते, वो कायनात की याददाश्त में महफूज हो रहे हैं। अब आती है चौथी और आखिरी कुरानी निशानी। ये इंसानी दिलों का मवाजना पत्थरों से करती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही हैरानकुन मोड़ है। यहाँ सबसे अहम अल्फाज हैं अल्लाह के डर से। ये आयत एक फिजिकल एक्शन को, यानी पत्थर के गिरने को, सीधा सीधा एक रूहानी और जज्बाती वजह से जोड़ रही है। मतलब कुरान के मुताबिक एक पत्थर के अंदर भी खुदा का खौफ महसूस करने की सलाहियत मौजूद है। अब तक हमने कुरान की निशानियों को देखा। अब इन तज्जियाती दलाइल से हटकर हदीस से एक बहुत ही ताकतवर और जज्बाती सबूत देखते हैं, जो इसी तसव्वुर को मज़ीद पुख्ता करता है। ज़रा यहाँ रुककर सोचिए। खौफ, चले मान लिया कि खौफ एक बुनियादी जज्बा हो सकता है, लेकिन मोहब्बत तो एक बहुत ही पेचीदा, एक बहुत गहरा एहसास है। तो जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं, तो ये बात पूरे नज़रिए को एक बिल्कुल ही अलग सतह पर ले जाती है। इसका मतलब है कि कायनात सिर्फ बाशऊर ही नहीं, बल्कि उसमें मोहब्बत करने की सलाहियत भी है। ये वाकई एक गैर मामूली बात है। अच्छा, अब एक बहुत अहम मोड़ आता है। यहाँ हम उन 1400 साल पुराने नज़रियात को आज की जदीद साइंसी दरियाफ्तों से जोड़ने की कोशिश करते हैं।
یہ حیران کن ہے کہ جدید سائنس بھی آہستہ آہستہ اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے۔ قرآن کی عالمگیر تسبیح ایٹموں کی مسلسل تھرتھراہٹ یا آسلیشن سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ زمین کا گواہ ہونا مادے میں انفارمیشن سٹوریج کے نظریے جیسا ہے، اور پودوں کا آپس میں خفیہ رابطہ، یہ بھی تو کائنات کے پوشیدہ رابطوں کی طرف ہی ایک اشارہ ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ سائنس اپنی زبان میں وہی کہہ رہی ہے جو قرآن نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا کہ مادہ بے جان نہیں ہے۔ یہاں سب سے اہم بات وقت کا یہ فرق ہے۔ قرآن نے ایک متحرک اور باشعور کائنات کا تصور جدید سائنس سے صدیوں پہلے پیش کر دیا تھا۔ یہ 1400 سال کا فاصلہ اس نظریے کی گہرائی کو اور بھی زیادہ نمایاں کرتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کے بعد ہمیں اپنے سب سے بنیادی سوال پر واپس آنا ہوگا کہ آخر زندگی ہے کیا؟ شاید ہماری جو حیاتیاتی تعریف ہے وہ بہت ہی محدود ہے۔ تو قرآن ہمیں زندگی کی ایک بالکل نئی، ایک وسیع تر تعریف دے رہا ہے کہ زندگی صرف سانس لینے اور بڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے بنانے والے کو محسوس کرنے، اس سے رابطہ رکھنے اور اس کے حکم پر رد عمل دینے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اور اگر اس تعریف کو مان لیا جائے تو پھر کائنات کی ہر شے زندہ ہے۔ تو اس نقطہ نظر کے مطابق یہ کائنات ایک زندہ اور باشعور وجود ہے۔ یہ ہمارے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی نیا انداز ہے۔ ہر چیز ایک مقصد کے تحت کام کر رہی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے لیے چھوڑا گیا ہے، اگر یہ دنیا واقعی زندہ ہے، اگر یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہی ہے، تو پھر ہمارے پاس اسے کہنے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے اعمال، ہمارے الفاظ، ان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک گہری سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس گفتگو سے کوئی روشنی ملی ہے تو اس علم کے فروغ میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین کی حکمت آپ تک پہنچتی رہے۔